कहा जाता है, खासकर रामधारी सिंह दिनकर ने ये लिखा है पंक्ति कि युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है, और जलज पटल पर रवि कब तक छुप सकता है, जलज पटल पर रवि कब तक छुप सकता है। तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह से रवि को बादल कुछ क्षण के लिए छुपा लेता है, उसी तरह से हमारे विद्यालय को कुछ समय के लिए छुपा लिया गया था, लेकिन ये छुपने वाला नहीं है। तो हम लोग दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें हम सभी शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्यारे बच्चे, हम चेतना सत्र में जो टॉपिक डिलीवर कर रहे हैं, इसका संबंध 5 सितंबर शिक्षक दिवस से है, और आज का विषय है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनकी शिक्षाएं और वर्तमान परिवेश। यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो शिक्षा संबंधी संकल्पना थी, जो सिद्धांत था, वो आज के परिवेश में कितना लागू हो रहा है, कितना सार्थक है। तो इसकी शुरुआत हम एक उदाहरण से करना चाहेंगे। प्यारे बच्चे, आप देख रहे हैं कि जो इस देश में सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सबसे ज्यादा परिश्रम करता है, परिश्रम की कमाई खाता है, उसे हे दृष्टि से देखा जाता है, उसे निम्न कोटि का आदमी समझा जाता है। जैसे किसान मजदूर सबसे ज्यादा काम करते हैं, उसी तरह से जो शिक्षण संस्थान है, जो सरकारी कार्यालय है, वहाँ भी कमोबेश यही स्थिति है। जो अच्छे काम करने वाले हैं उनको अच्छी निगाहों से नहीं देखा जाता है, लेकिन वही सिद्धांत को हम अपनाए रामधारी सिंह दिनकर वाला कि जलज पटल पर अभी कब तक छुप सकता है, और जो कि अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। तो एक न एक दिन जो अच्छे काम करने वाले हैं, जिनको कर्मवीर कहा जाता है, वो छुपे रहेंगे, सामने तो आएंगे ना। तो यहाँ एक से एक कर्मवीर हैं इस विद्यालय में, और हम उन कर्मवीर की कथा याद कर रहे हैं आज, जो न सिर्फ भारत को बल्कि दुनिया को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई रोशनी दी है। और वो व्यक्ति कौन है? बोलिए, जोर से बोलिए। हाँ, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो देखिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 3 तरह के ज्ञान की बात की थी कि समाज में 3 प्रकार के ज्ञान आवश्यक हैं, जिसमें पहला ज्ञान उन्होंने कहा था कंसेप्चुअल नॉलेज। कंसेप्चुअल नॉलेज दैट मीन्स प्रत्यक्षात्मक ज्ञान, यानी संकल्पनात्मक ज्ञान। आप कहाँ हैं? आप कहते हैं कि हम ज्ञान ले रहे हैं, कोचिंग से ले रहे हैं, प्राइवेट स्कूल से ले रहे हैं, सरकारी विद्यालय से ले रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्षात्मक ज्ञान आपके पास है? प्रत्यक्षात्मक ज्ञान का मतलब हुआ कि जो प्रत्यक्ष है, जो आपके सामने दिखाई देता है, उसका ज्ञान आपको है, पता चलता है कि नहीं। कुछ लोगों में है, सभी ऐसे नहीं है। तो ये प्रत्यक्षात्मक ज्ञान अगर हमारे पास होता, तो आज राधा कृष्णन की जो आत्मा पुकार रही है कि बच्चे आप ये ज्ञान लीजिए, तो आज के बाद हम लोग ये ज्ञान लेंगे ना। तो इसका मतलब है कि जो प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष क्या है? हमारी माँ है, बहन है, हमारा विद्यालय है, हमारे भाई हैं, हमारे शिक्षक हैं, ये सब क्या है? प्रत्यक्ष हैं। क्या इसका ज्ञान हमें है? तो पता चलता है कि नहीं। अगर इसका ज्ञान होता तो सरकारी विद्यालय की ये स्थिति होती? विद्यालय का ज्ञान हमें नहीं है। अगर हमारी बहनों का ज्ञान होता, माताओं का ज्ञान होता, बंधुओं का ज्ञान होता, तो जो समाज में आप घटनाएं देख रहे हैं, हिंसा की, बलात्कार की, क्या ये घटनाएं घटित होती? नहीं। तो आज राधा कृष्णन के ज्ञान की प्रासंगिकता है ना, तो हमें इनके जीवन दर्शन से ये ज्ञान लेना है, बिल्कुल लेना है बच्चों, और हमें पहचान लेना है। क्योंकि प्रत्यक्षात्मक ज्ञान का मतलब ही है कि हमें जो दिखाई दे रहा है उसका ज्ञान होना चाहिए। दूसरा ज्ञान की बात इन्होंने की, वो ज्ञान था कंसेप्चुअल, यानी कहने का मतलब परसेप्चुअल, सॉरी कंसेप्चुअल तो हो गया ना, परसेप्चुअल का मतलब होता है कि ऐसा ज्ञान जो हमारी बुद्धि से रिलेटेड हो। किससे रिलेटेड हो? बुद्धि से।
आज गांव में कहते अभी सुनते हैं कि पढ़ लिख के बेकार हो गया, बुद्धि नहीं हुआ। बताइए ये क्यों कहा जा रहा है? अगर हम राधा कृष्णन को याद करें अंतर दिल से, अंतर मन से, तो हमें ये ज्ञान भी आ जाएगा ना, जो कंसेप्चुअल ज्ञान की बात हम, परसेप्चुअल ज्ञान की बात हम करते हैं। तो ये ज्ञान हमें कहाँ से आता है? ये ज्ञान हमें आता है, कहा जाता है कि इंटेलिजेंस इज द आउटकम ऑफ लर्निंग हैबिट एंड प्रैक्टिसेस। इंटेलिजेंस इज द आउटकम ऑफ लर्निंग हैबिट एंड प्रैक्टिसेस, यानी सीखने की आदत और अभ्यास से बुद्धि आता है। लेकिन लर्निंग हैबिट हमारे अंदर है नहीं है? कुछ समय सीखते हैं और फिर सीखना बंद कर देते हैं। हमारा ध्यान कहाँ चला जाता है? हमारा ध्यान शॉर्ट वीडियो और रील्स पे चला जाता है, जो गांव में घटनाएं घटित होती है उस पर चला जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे अंदर लर्निंग हैबिट होना चाहिए, हमारे अंदर प्रैक्टिस होना चाहिए, अभ्यास। किसी चीज को सीखने के लिए बार बार दोहराएं। और तीसरा ज्ञान जो इन्होंने कहा कि कंट्यूटिव ज्ञान होना चाहिए, दैट मीन्स अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान होना चाहिए। अंतः प्रज्ञा का मतलब क्या है? कि संपूर्ण जीव जगत का ज्ञान हमें होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संपूर्ण जीव जगत का ज्ञान। बताइए, जब हमें यही ज्ञान नहीं है कि हमारा ये विद्यालय है, हमारी ये माता, हमारी ये बहनें, हमारे ये बंधु हैं, तो संपूर्ण जगत का ज्ञान कैसे होगा? तो संपूर्ण जगत के ज्ञान के लिए जो ज्ञान का क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये होना चाहिए। तो आज के बाद आप इस पे ध्यान रखेंगे। चलिए, ओके, धन्यवाद।